मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई में अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ों को नियंत्रित करने में सरकारी महकमा जो है वो तत्पर रहता है, ऐसा दावा सरकारी महकमे की तरफ से किया जाता है। इन 24 न्यूज़ पर चलने वाला ये कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजय मिश्रा। अंधेरी पश्चिम के फिदाईबाग इमारत के ठीक सामने वाले इमारत के प्रांगण में हम खड़े हैं और हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं तमाम वो लोग जो जनहित से जुड़े मामलों को आज हमारे कैमरे के सामने रखेंगे और ये सरकार और सरकार के मातहत आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों तक अपने विचार रखने का प्रयास करेंगे और इनके और सरकारी महकमे के बीच की एक कड़ी बनने जा रही है इन 24 न्यूज़। और जैसे कि कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि मुद्दा कोई भी हो, मामला कोई भी हो, अपने अधिकारों के लिए तमाम लोग सरकारी कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं और हमने इसे बड़ी बारीकी से कवर किया और आज इनकी समस्याएं जो हैं वो हम प्रशासन के सामने परत दर परत दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वली मोहम्मद इसाक भाई हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, लेकिन आज जिस विषय को लेकर ये खड़े हैं तो संक्षेप में बताना चाहेंगे कि ये अग्निशमन यंत्र जिसे फायर एंड हाइड्रेंट कहा जाता है, ये मुंबई के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर लगाए तो गए हैं, लेकिन आज इनकी जो बदहाली है, जो इनकी स्थिति है वो विकट है। जब किसी इलाके में आग लगती है तो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगाती हैं। दमकल की गाड़ियों को पानी यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इस तरह के नलकूप के माध्यम से उस पानी को अर्जित करना और फिर आग पर काबू पाने की कोशिश करना, ये प्राथमिकता होती है अग्निशमन दल के अधिकारियों की, कर्मचारियों की। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इस आर्थिक राजधानी मुंबई में आग की ऐसी कई घटनाएं घटी जिसमें न सिर्फ आम जनमानस को नुकसान हुआ बल्कि अग्निशमन दल के अधिकारी भी अपने आप को उस आग की घटना से बचा नहीं पाए और वो काल की गाल में समा गए। तो आज हम प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता साहब जो समय समय पर इस मुंबई में अलग अलग व्यवस्थाओं को पूरी निष्ठा से निभाने का दमखम भरते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश करेंगे हम वली मोहम्मद इसाक साहब से। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे जनाब, ये पूरा मामला क्या है, संक्षेप में समझाइए। फायर हाइडेंट जो है मुंबई की आग बुझाने के काम के लिए लगाया गया था, लेकिन आज मैं दुर्भाग्य से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे मुंबई शहर के अंदर 10,000 फायर हाइडेंट लगाए गए ऑन रिकॉर्ड, लेकिन आज के तारीख में वर्किंग सिर्फ 300 है। 10,000 में सिर्फ 300? सिर्फ 300, और मेरे पास उसका एविडेंस है कहाँ कहाँ पे लगाए गए हैं और कहाँ कहाँ पे है, जो कि पूरे मुंबई शहर का हब माना जाता है अंधेरी। तो मुंबई की बात हम बाद में करेंगे, हमें पश्चिम उपनगर का ये जो अंधेरी जिसे हब की आप बात कर रहे हैं, अंधेरी में कितने फायर हाइड्रेंट है? अंधेरी वेस्ट के अंदर सिर्फ 250 फायर हाइडेंट है और जिसमें से सिर्फ 8 ही वर्किंग के अंदर है। ये इतने दावे के साथ आप कह रहे हैं? बॉस यस, दावे के साथ कहूँगा मैं और बताना भी चाहूँगा आपको कि देखिए एक भी मतलब ये जो है ये पूरी आप लिस्ट देख सकते हो मेरे हाथ में है। हम चाहेंगे कि वीडियो जर्नलिस्ट अपने कैमरे के इस लेंस को करीब लेकर जाए और उन तमाम दर्शकों को ये सच्चाई बताने की कोशिश करे कि इसके ऊपर सीधे सीधे लिखा हुआ है, इलाके तो उल्लेखित हैं लेकिन उसके सामने जो स्टेटस है वो सीधे सीधे लिखा है नॉट वर्किंग। आज मैं आपको अंधेरी के अंदर बताना चाहूँगा 2010 से लेके आज तक 100 जगह पे आग लगी, जिसमें से एक भी टाइम पर ये फायर हाइडेंट यूज़ नहीं करा गया। जैसे कि लिंक रोड के ऊपर लोटस बिजनेस पार्क में आग लगी, उसके बाजू में आग लगी, लक्ष्मी इंडस्ट्री में आग लगी, एसवी रोड पर 2 मरतबा आग लग चुकी है, चुनावाला के अंदर वहाँ पे भी है फायर हाइडेंट लगा हुआ है लेकिन नॉट वर्किंग लिखा हुआ है। ये देखो, ये फायर हाइडेंट एसवी रोड पे लगा हुआ बता रहा है लेकिन वर्किंग नहीं है। तो जब ये वर्किंग नहीं है तो लोगों का पैसा क्यों ये लोग वेस्ट कर रहे हैं? और 2010 से लेके आज तक करीब इन्होंने 200 करोड़ से ज़्यादा इसके अंदर खर्च किया हुआ है और जो कि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए यूज़ होना चाहिए, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं यूज़ कर रहे ये लोग, भलते ही कामों में ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये सारा का सारा मामला मैं चाहूँगा कि सीबीआई के तहत इनकी इंक्वायरी की जाए। ये लगता क्यों है? जब अगर ये वर्किंग में नहीं है तो ये लगाते क्यों है? अभी आप देखोगे खार के अंदर एक लगा हुआ था फायर हाइडेंट, वो गाड़ी आने जाने के लिए तकलीफ थी
तो भाई लोगों ने निकाल लिया। अभी हमारे अंधेरी ये वीपी रोड पे एक लगा हुआ है, मेरे पास फ़ोटो है उसका, वो भी नाले के लिए उन लोगों ने निकाल दिया। तो लगा क्यों? जब अगर लोगों के लिए यूज़ में नहीं है तो मत लगाइए, और जितने लगे हुए हम तो चाहेंगे कि सब निकाल लीजिए। एक भी जब वर्किंग में नहीं है तो क्यों हम लोगों का पैसा क्यों वेस्ट कर रही है बीएमसी महानगर पालिका? जाहिर सी बात है, जब एक आम मुंबईकर अपनी गाढ़ी कमाई से एक टैक्स के रूप में हिस्सा सरकार को देता है तो अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र देता है, और ये एक्सपेक्ट करता है कि हमारे टैक्स के पैसे से आप न सिर्फ मुंबई का विकास करेंगे बल्कि आम जनमानस को उसकी बुनियादी सुविधाओं का भी लाभ देंगे। यदि फायर एंड हाइड्रेंट लगाए गए हैं सड़कों पर तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने प्रॉफिट के लिए कुछ लोगों ने तो उसे अपने दुकानों के अंदर तक ले लिया है। सांता क्रूज का एक इलाका है जहां पर एक बेकरी का निर्माण किया गया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हुआ, पहले तो वो पूरा का पूरा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था जिस पर बृहन मुंबई महानगर पालिका का कार्रवाई होना चाहिए था। कार्रवाई तो दूर की बात है, फायर हाइड्रेंट तक को छीन लिया गया, लेकिन स्थिति जस की तस है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वैसे हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी पैदा करना नहीं है, किसी विवाद को हवा देना नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा मकसद अगर जनता से, जनहित से जुड़े मामलों को उठाना गुनाह है तो ये गुनाह हम 100 बार भी करेंगे, और इस कार्यक्रम को इन24 न्यूज़ पर तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक कि सरकारी महकमे में बैठे उच्च अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाते। एक संक्षेप में चीज़ बताइए मुझे, आपने कहा कि फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी आती है और पानी उसे उपलब्ध नहीं होता है तो इस फायर एंड हाइड्रेंट का इस्तेमाल करके पानी उसमें से निकाला जाता है, लेकिन जनाब जब ये काम ही नहीं कर रहा है तो फिर वो पानी कैसे निकालते होंगे? काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनका बोलने का मतलब ये है कि अगर अभी ये वीपी रोड पे आग लगे तो उस टाइम पे वीपी रोड में अगर सप्लाई रहेगी पानी की तब उस फायर हाइड्रेंट में पानी आएगा। अगर उसमें उस वक्त अगर वहाँ पे सप्लाई नहीं है तो पानी नहीं आएगा, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। और एक ये देखिए, ये खुद बोल रहे हैं कि इतने मिसिंग है, उनके पेंडल मिसिंग है, उनका बॉक्स इतने मिसिंग है। तो सर जब मिसिंग है तो उसको निकाल ही दो ना, लोगों को रास्ते पे चलने के लिए जगह नहीं है। आप फुटपाथ के ऊपर लगाए हुए हैं, फुटपाथ के ऊपर देखो आप, ये सारा फुटपाथ पे लगा हुआ है। ये बीएमसी का एफ नॉर्थ वार्ड है, वहाँ पे लगा है, लेकिन ये वर्किंग भी नहीं है। ये मलाड पी नॉर्थ वार्ड है, 1 2 3 लगा हुआ है, एक भी वर्किंग में नहीं है। और सब में एक बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो के वेस्ट वार्ड जो है, इसके अंदर डबल स्टेयरकेस तो है, लेकिन अगर कभी आग लग जाएगी तो लोगों को बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है। लेकिन वहाँ पे तो आपातकालीन गेट था, लेकिन जब BACS हॉस्पिटल जब बना उसका गेट बंद कर दिया गया, और जो दूसरा गेट है वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। आप देखो ट्रांसफार्मर थोड़ी लोग उसको हटाएंगे। बतौर दक्ष नागरिक आपने यहाँ के सहायक मनपा आयुक्त से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश की? उन्होंने बोला ये भी तो ज़रूरत की चीज़ है ना, जनरेटर अगर कभी लाइट चली जाएगी तो दुर्भाग्य से उस दिन लाइट भी चली गई। और मैंने बोला सर अभी तो ये वर्किंग भी नहीं कर रहा है। बोले नहीं, अभी वो प्रोसेस में नहीं है, हम लोग उसको सर्विस करके लाएंगे। अभी ये महीने के अंदर 3 मरतबा लाइट चली गई है BMC के अंदर, लेकिन वो यूज़ में नहीं है। और ये जो पूरी BMC जो के वेस्ट है, ये कभी भी अगर आग लगेगी ना सर तो इसके अंदर ना फायर हाइडेन है ना फायर का कोई सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर। जैसे के ईस्ट वार्ड में लगा हुआ है, हर फ्लोर पे वर्किंग है, लेकिन के वेस्ट वार्ड में ये सब सुविधा नहीं है। अपनी बातों से, अपने कर्तव्य से कैसे, अपनी जवाबदेही से कैसे पल्ला झाड़ते हैं BMC के उच्चाधिकारी, ये इसाक साहब के, वली मोहम्मद इसाक साहब के शब्दों से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और भी कई लोग हैं, इनके पास हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइडी लाड है। इस तरीके से ये जो बात की जा रही है, आप क्या महसूस करते हैं इसको लेके? ये जो चीज़ हो रही है सब गलत हो रही है। यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी है वो पैसे बनाने में बिजी है, तो उनके पास लोगों के लिए वक्त नहीं है। तो आपके माध्यम से इनके ऊपर कुछ आप कार्रवाई कीजिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। हर एक वार्ड में ये सब चीज़ चल रहे हैं, जबकि लोगों की सुविधा के लिए आप लोग बैठे हो। आप लोगों की सुविधा की आपको कोई पड़ी नहीं है, आप सिर्फ पैसे बनाने में पड़े हुए हों। आप हर एक अधिकारी की डिटेल्स चेक कीजिए कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी बनी हुई है। जैसे पुलिस महकमे में कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर,
एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, इस तरीके के अधिकारियों का एक बड़ा तबका होता है। उसी तरीके से बृहन-मुंबई महानगर पालिका में कई वार्ड हैं और उन तमाम वार्डों में बैठते हैं सहायक मनपा आयुक्त, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर जिसे वार्ड ऑफिसर कहा जाता है, उसके ऊपर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब भी बैठते हैं जो परिमंडल के तहत अपने पूरे वार्ड की देखरेख करते हैं। उसके ऊपर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर भी होते हैं और जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर भी होते हैं। और बृहन-मुंबई महानगर पालिका में सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी भी पार्टी है जो पिछले 27 सालों से महानगर पालिका के शीर्ष पर जिसका परचम लहरा रहा है और उसके मेयर हैं विश्वनाथ महाडेश्वर साहब। सवाल आपसे भी है क्योंकि जवाबदेही आपकी भी बनती है। जनता ने चुन के आपको यदि भेजा है मनपा सभागृह में और आपको बाकायदा मुंबई का मेयर नियुक्त किया गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। चूंकि आग की जब घटना घटती है तो पुलिस महकमे के साथ आप भी वहां पर दस्तक देते हैं और कैमरे के सामने आप कहते हैं कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन समय रहते यदि कार्रवाई की जाए तो आग की घटनाओं में होने वाले जानमाल के नुकसान से बचा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा हो नहीं पाता। आपके हाथ में एक फोटो है, कहाँ का है? ये अंधेरी वेस्ट का है। हाँ, जहाँ पर देखिए लगा हुआ है लेकिन उसका कुछ उपयोग ही नहीं हो रहा है। ये मुझे लगता है सिर्फ शोपीस करके बना के रखा हुआ है यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए। इसका क्या यूज़ क्या है मुझे बता दीजिए। खाना पूर्ति के नाम पर ये नलकूप तो देखे जा सकते हैं, लेकिन अपने टीवी स्क्रीन पर जो ये फायर एंड हाइड्रेंट आप देख रहे हैं, ये देखने के लिए हाथी के उस 2 दांत की तरह है, एक खाने के और एक दिखाने के। इस नलकूप में पानी के नाम की कोई चीज़ नहीं है। पानी के लिए जद्दोजहद मची हुई है और इस नलकूप को यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। कई लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मोहब्बत अंसारी। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं बतौर युवा? बतौर युवा मैं देखता हूँ कि वी वांट डेवलपमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। जब आग लगती है वो टाइम पे हमें इमरजेंसी में पानी की ज़रूरत होती है ताकि दमकल गाड़ियों को रिटर्न जाके भर के ना आना पड़े। और ये चीज़ तो कभी कभी ऐसे होती है कि मैंने इरला पे देखा, प्राइम मॉल के सामने जो एक है वो इतना सा दिखाई देता है कि वो ठोकर लगी। मुझे एक बार ठोकर लगी तो मैंने वहाँ की जो हमारी नगर सेवक है मेहता जी, उनको मैंने व्हाट्सअप किया कि देखो ये हाइड्रेंट का तो पता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, तो जब फुटपाथ वगैरह बनते हैं, रोड वगैरह बनते हैं, पहले ये सब वर्किंग कंडीशन में थे। हमें याद है कि जब हमारे इलाके में भी आग लगी थी तो वहीं से दमकल गाड़ियों ने पानी भरा था और उसे आग पे काबू पाया था। अब क्या हो गया, जब ये रोड बनते हैं, जो ये कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, जो फुटपाथ्स ऊपर आ रहे हैं, तो वो लोग अधिकारियों को क्या करना चाहिए कि इसको वापस को रिवाइव करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर देते हैं, वहीं के उन्हें दबा देते हैं। कभी मुंबईकरों को पीने के पानी मुहैया करवाने वाली जलवाहिनी कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में लगाए गए हैं, लेकिन जब तथाकथित रहिवासी पानी की समस्या से जूझते हैं और इसकी शिकायत मनपा से करते हैं और मनपा कर्मचारियों की टीम जब उस इलाके में पहुंचती है तो उसे पता ही नहीं चलता कि जलवाहिनी आखिर गई कहां से है। मुंबई को डेवलपमेंट के नाम पर कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है और ऐसे में जगदीश साहब की वो गज़ल भी याद आती है कि ऊंची ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो ऐसे में ये जो फायर एंड हाइड्रेंट है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला है। साल 2018 की शुरुआत जब हुई थी तो आग से हुई थी मुंबई के कमला मिल कंपाउंड में, जिसमें बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ था। सरकारी महकमा, एक महकमा दूसरे पर, दूसरा महकमा तीसरे पर, तीसरा महकमा चौथे पर जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं। स्थिति जस की तस और नतीजा ढाक के 3 पात। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जाएंगे तो कुछ लोगों से और भी करेंगे चर्चा, चूंकि मामला बेहद संगीन संवेदनशील है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ।
को नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सदियों से यही है भारत की पहचान। अगर हम 125 करोड़ देशवासी एक साथ जुड़ जाए तो आतंकवाद को जड़ से मिटा सकते। चलो एक बुलंद भारत बनाए, देश का परचम लहराए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इसाक मोहम्मद वली साहब से उनकी बातें रखी। इन्होंने पत्राचार किया सरकारी महकमे से। मुद्दा है फायर एंड हाइड्रेंट का, उस नलकूप का जिसके अंदर पानी होता है। जब किसी इलाके में आग लगती है तो उस नलकूप से फायर ब्रिगेड के अधिकारी पानी निकालते हैं और आग बुझाने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आरटीआई के तहत इन्होंने तमाम जानकारियां निकाली है, ये एक बड़ा खुलासा और प्रशासन की गाल पर करारा तमाचा कहा जा सकता है। चूँकि यदि सरकार जनता के पैसे से विकास की बात करती है और विकास को मूर्त रूप दे पाने में नाकामयाब रह जाती है तो इसे विकास नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ कई लोग हैं। आपका नाम क्या है? एडवोकेट राजेश दाभोलकर। राजेश साहब, आप बतौर एक एडवोकेट इस मामले को, आपके हाथ में भी एक तस्वीर है, मेरी तस्वीर है उसमें, और उसमें आप भी देखे जा सकते हैं। और ऊपर सीधे सीधे दिख रहा है मंत्रालय। और मंत्रालय की जब बात आई तो उस आग की घटना की भी याद आई कि इस मंत्रालय में कभी आग लगी थी और उसमें महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हो गई थी और वो अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया था। थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर एक फायर एंड हाइड्रेंट दिख रहा है, इसकी स्थिति क्या है? मैं और वली मोहम्मद साहब ये फायर हाइड्रेंट का मंत्रालय में कुछ फॉलोअप करने गए थे तो हमारी नज़र ये हाइड्रेंट पे पड़ी। बहुत ही वीआईपी इलाका है, मंत्रालय के सामने ये हाइड्रेंट था। और तभी मुझे याद आया 2015 में जो मंत्रालय को आग लगी, वो मंत्रालय को आग लगी हम समझ सकते हैं, लेकिन जब इसके बारे में मैं इनफॉर्मली विद्युत निरीक्षक जो होता है महाराष्ट्र शासन का, ऊर्जा विभाग का, तो उसका भी ये मंत्रालय जब जला तो उसका भी अहवाल आया और एक फायर का भी अहवाल आया। तो ऊर्जा विभाग के अहवाल में विद्युत निरीक्षक ने क्लियर कट बताया था कि ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी थी कि जिसके वजह से विद्युत यानी ऊर्जा विभाग दोषी ठहराया जाए। ऐसी कोई घटना मतलब आग नहीं लगी थी? आग लगी थी, लेकिन ये जो बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट से लगी है या उसमें से कुछ ये जला, तो उनका अहवाल आप देखोगे तो उससे पता चलता है कि आग लगाई गई थी फायर जलने के। लेकिन मैं भौचक का वो आग लगाई थी ये एक थोड़ा अलग विषय है, लेकिन मैं भौचक लगा कि ये मंत्रालय के सामने ये फायर हाइड्रेंट है। वो फायर हाइड्रेंट अगर अच्छी तरह से चल पाता तो शायद जो फाइलें जली है उसमें से आधी फाइलें हम बचा पाते थे। तो कहीं ना कहीं ये मुझे जो लगता है कि अभी वीआईपी एरिया है, ये वीआईपी एरिया में तो ऐसे हाइड्रेंट आपने चालू रखने चाहिए। वहाँ तो 24 घंटा पानी है। अभी ये पानी का इशू भी नहीं है कि बाबा पानी रहेगा तो ही वो पानी आएगा, ऐसा भी विषय नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये जो फायर हाइड्रेंट है इसकी यानी इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है ये फायर हाइड्रेंट और वो मंत्रालय में लगी आग, इसका और ये फायर ब्रिगेड ने और विद्युत विभाग ने जो अहवाल इन्हें दिया उसकी भी सत्यता पड़तानी चाहिए कि इसमें ऐसा हुआ क्या था कि जिसके वजह से ये इतने बड़े पैमाने पे आग लगी। और फायर हाइड्रेंट जो मंत्रालय के सामने है उसका क्या हुआ, उसका हमने यूज़ किया या नहीं किया। जाहिर सी बात है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एडवोकेट साहब के सीने पे चस्पा ये तस्वीर बयां कर रहा है इस फायर एंड हाइड्रेंट की बदहाली की वो दास्तां जिसकी उदासीनता की परचायक बनी हुई है बृहन मुंबई महानगर पालिका। यहाँ पर साल 2015 में 4थे मंजिले पर आग लगी थी और इस आग में मुंबई के कई महत्वपूर्ण विकासकों से संबंधित फाइलें जलकर खाक हो गई थी।
आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली साहब ने भी इस पर पत्राचार किया था और आज एडवोकेट राजेश साहब अपनी बात रख रहे हैं। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर ये इतना बड़ा मंत्रालय जो पूरे महाराष्ट्र का गौरव कहा जाता है, अगर इसकी दहलीज पे लगा ये फायर हाइड्रेंट काम नहीं कर रहा है तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे संक्षेप में, ये काम नहीं कर रहा है, इसके पास आप खड़े हैं, इस चीज़ से तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता। स्थिति क्या है इसकी? वहाँ पर लगा है अभी ये फायर हाइड्रेंट चलाने का भी एक प्रोसीजर है और ये अभी भी है, अभी भी वहाँ पर है, उसके आजू बाजू में भी 4 है। हम लोग को सर्वे कर रहे थे कि बाबा ये आग लगी तो फायर हाइड्रेंट और जिसके ऊपर हम लोग करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, तो मेंटेनेंस जा कहाँ रहा है? हर एक वार्ड में 2 करोड़ का खर्चा हो रहा है। मेंटेनेंस जा कहाँ रहा है, फिलहाल ये जांच का विषय है। हम किसी को आरोपित नहीं कर रहे हैं, हमारा सरोकार है इस खबर को पूरी पारदर्शिता से और बिना कट किए दर्शकों तक ले जाना, और इसे हम लेकर जाकर ही रहेंगे। आपने अपना नाम बताया, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, होना क्या चाहिए? इसे हमें रिवाइव करना चाहिए अपने बीएम कैसे? इनको वापस से इनको स्टार्ट करना चाहिए। जितने भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ऑलरेडी फंड तो अलॉट है, जैसे हमारे अमजद साहब ने बताया था कि उसमें ऑलरेडी 2 करोड़ रुपये हर वार्ड को 2 करोड़ रुपये जो है अलॉट किया गया है इसके मेंटेनेंस के लिए। तो हमें इनको वापस रिवाइव करना चाहिए, ना कि इन्हें इसी बदहाली में छोड़ने से अच्छा है कि इसे रिवाइव किया जाए। ऑन किया कुल कितने वार्ड हैं? 24 वार्ड 24 वार्ड है। एक वार्ड को 2 करोड़ रुपया दिया, साल का 2 करोड़, साल का 2 करोड़ रुपया अगर एक वार्ड को दिया जाता है फायर एंड हाइड्रेंट के रखरखाव के लिए, दुरुस्ती के लिए, तो 24 दूना 48 करोड़ रुपया साल का। आखिर ये जा कहाँ रहा है? खास करके सूचना अधिकार अधिनियम से, आपके पास पेपर की कुछ कटिंग भी है, थोड़ा सा मुझे ये बताने का प्रयास करें। 24 वार्ड 2 करोड़ हर वार्ड, एक साल का 2 करोड़, 24 गुणे 2 48 करोड़ रुपया ये गया। लेकिन ये गया तो कहाँ खर्च हुआ, ये आपने जानने की कोशिश की ना जानने की कोशिश, लेकिन कोई बताने को ही तैयार नहीं है। ना फायर ब्रिगेड, ना वाटर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो हब में है इनका ऑफिस, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। कि बस ये है कि हमने लगाया है, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि यूज़ में नहीं है। जब लगाया गया यूज़ में नहीं है तो आप या तो उसको निकाल लो, या अगर यूज़ में अगर है तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। ये देखो हर जगह पे आपको फायर हाइड्रेंट कोई धंधा लगा के बैठा हुआ है। ये देखो जो मैंने खार की बात बोला था, ये ऑलरेडी पहला था, ये निकाल लिया उन्होंने। उसके बाद ये देखो लोअर परेल के अंदर जहाँ पे आग लगी लोअर परेल कमला मिल्क। उसके बाद ये देखो ये पूरा टॉयलेट के अंदर लगा हुआ है, ये इसकी चाबी कहाँ है, ये पानी वेस्टेड हो रहा है। ये देखो ये सब मतलब अनयूज़ है सर। अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो आप निकाल लीजिए, ताकि पब्लिक को चलने के लिए जगह तो मिलेगी। और पैसा तो हमारा गया अब तक का, जितना 200-250 करोड़ वो तो गया, वो तो ऑफिस आने वाला है नहीं। लेकिन आगे इसके ऊपर कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फायर के लिए फायर पॉइंट अलॉटमेंट है। पूरे फायर ब्रिगेड पूरे मुंबई के अंदर फायर पॉइंट दिया हुआ है उनको, कि भाई इतने जगह पे आपका फायर पॉइंट है, तो फायर ब्रिगेड को अलग से ये देने की ज़रूरत नहीं है। फायर पॉइंट 250 जगह पे है, वो वहाँ से पानी लेती है और आग बुझाने का काम करती है। और ये जो फायर हाइड्रेंट है इसकी हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, इसको निकालो। करोड़ों रुपए तो भंगार में भी आ जाएगा सर, 10,000 किसको बोलते हैं। तो ये जैसे अधिकारियों ने खाया है पैसा, तो ये भंगार भी बेच के खा ले, ताकि लोग आराम से फुटपाथ पे, रोड पे अपनी गाड़ियाँ चलाएं और ख़ुद आराम से सेफ तो चले। कुछ लोगों ने तो फायर हाइड्रेंट अपने दुकान के अंदर भी कर लिया है। MM मिठाई के अंदर 10 मरतबा आग लग चुकी है मलाड वेस्ट में, वहाँ का मैं आपको फ़ोटो बताऊंगा, उसके बिल्कुल सामने है, लेकिन यूज़ में नहीं है। इरला प्राइम मॉल के गेट पे लगा हुआ है, प्राइम मॉल के अंदर आग लगी तो उसको बुझाने के काम में नहीं आया। जिसके दुकान के सामने फायर एंड हाइड्रेंट लगा हुआ है, चाहे वो MM मिठाई वाला साहब हो या कोई और हो, हम उन लोगों से भी ये गुजारिश करेंगे इन 24 न्यूज़ के माध्यम से कि अब सरकारी महकमे से पत्राचार कीजिए कि आपके सामने सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायर एंड हाइड्रेंट लगाया गया है, तो आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है महानगर पालिका की, वाटर डिपार्टमेंट की, फायर ब्रिगेड की। संक्षेप में एक चीज़ जाना, आपका नाम क्या है? जावेद, सैयद जावेद साहब, एक संक्षेप में बात आपसे पूछना चाहूँगा। जनता के पैसों से जब विकास का काम किया जाता है और वो पैसा विकास के काम में नहीं पहुँच पाता, तो जनता के दिल पर, बतौर एक जनता के आप एक अभिन्न हिस्सा हैं, आप भी जनता के बीच में आते हैं, भीड़ का हिस्सा आप भी हैं, कैसा महसूस करते हैं? तकलीफ महसूस थी,
जनता का पैसा अगर कोई दूसरा यूज़ करे तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि जनता का पैसा जनता में ही यूज़ होना चाहिए। मैडम यही सवाल मेरा आपसे भी है। जनता का पैसा जो है जनता में यूज़ होना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी ये सब पैसा खा के बैठ जाते हैं, तो उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। इसके लिए आप जवाबदेह किसको मानते हो, जिम्मेदार किसे मानते हो? ये तो हम मुंबई के जो बीएमसी के कमिश्नर है उनको ही हम जवाबदार करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं, जनता जिनको चुनकर मनपा सभागृह में भेजती है, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों या फिर कॉरपोरेटर हों, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? ऑफकोर्स इनकी जिम्मेदारी है। इनको इनका वार्ड में, इनकी जो वार्ड है वार्ड में उन्होंने देखना चाहिए क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ उनकी बेसिक नीड्स है पीपल की, पब्लिक की, तो उन्होंने देखना चाहिए क्यों नहीं ऐसे सब हो रहा है, क्यों फायर हो रहा है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, वाटर कहाँ शॉर्टेज है, क्या नहीं है। लेकिन यहाँ के जो हमारे नगर सेवक है उनके पास टाइम ही नहीं है देखने के लिए। एक बार चुन के आए तो आप उनको कभी नज़र ही नहीं आएंगे, ये वार्ड में भी नहीं दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। आप देखिए आपके स्टैंडिंग कमेटी में कितने लोग प्रेजेंट होते हैं और कितने एब्सेंट है आपके जो कॉरपोरेटर्स है, वो वहाँ पर बेसिक मीटिंग में वो जा नहीं सकते हैं, तो फिर वार्ड में क्या ख्याल रखेंगे। चुनाव के दौरान बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है। चुनाव के दौरान अपने चुनाव प्रचार के चलते अपने वार्ड में समय समय पर जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, लड़ने वाले चुनावी उम्मीदवार पहुंचते हैं, कार्यालय खोलते हैं, जनसंपर्क कार्यालय। ये जनसंपर्क कार्यालय में होता क्या है? जनता की बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिलना क्या नहीं चाहिए? इस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष में जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है और ये बहुत बड़ा काम करती है। इससे सरकारें बनती हैं, सरकारें समूल उखाड़ फेंक दी जाती हैं। इसके पीछे सिर्फ जनता होती है, लेकिन जनता की भावनाओं से खेलने वाले जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी का निर्वाह आम जनप्रतिनिधि कब करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सर कि अगर ये फायर हाइडेंट वाकई में अगर लोगों के काम आता है तो आप 10,000 नहीं 20,000 लगाइए। लोगों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, फुटपाथ पे नहीं होना चाहिए, रोड पर नहीं होना चाहिए, कहीं एक साइड में होना चाहिए, लेकिन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके ऊपर राजनीति मत करिए, ये हटा दीजिए। लोगों को इसके काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, बहुत सारे मतलब इसमें एक्सीडेंट भी हो चुके हैं सर। एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, जानमाल का नुकसान भी हुआ है। किसी भी इलाके में जब आग लगती है तो कंट्रोल रूम को फ़ोन किया जाता है, कंट्रोल रूम के से जानकारी मीडिया तक पहुंचती है कि फलाने इलाके में आग लगी। और जब आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है, जब ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इंक्वायरी इज़ गोइंग ऑन, यानी जांच चल रही है। अब वो जांच कब पूरी होगी, जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये तो दूर की बात रही। लेकिन आग में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति कौन करेगा? अपनी जवाबदेही, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह कौन करेगा? हमारा ये वादा है कि इस तरह के कार्यक्रमों को हम तब तक दिखाएंगे जब तक जनता जागरूक नहीं हो जाती, और लोगों में जागरूकता अभियान लाना भी वक्त की ज़रूरत है। चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हो, चाहे बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर हो, या फिर अन्य सरकारी महकमे में बैठे उच्चाधिकारी हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि फायर एंड हाइड्रेंट जो हर उस इलाके में लगाया गया है, इसकी निगरानी करे, इसका परीक्षण करे, इसका निरीक्षण करे, इसकी रिपोर्ट मंगवाए। लेकिन सरकारी महकमे में बैठा दो अमला एक दूसरे पर अपने आरोपों को एक दूसरे पर डाल देता है, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जवाबदेही को दूसरे पर मढ़ देता है। इससे बचना ज़रूरी है, वरना इस फायर एंड हाइड्रेंट की तो ये शुरुआत है। हम तमाम मुंबई महानगर पालिका के वार्डों में जो नगर सेवक चुनकर आए हैं, हम उनका भी ध्यान इस तरफ आकृष्ट करवाना चाहेंगे, क्योंकि आप एक वार्ड के मुखिया होते हैं, वहाँ के कर्ता धर्ता होते हैं। जितना ज़रूरी एक व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा और मकान होता है, उससे भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है उसकी सुरक्षा, और ये सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है। और यदि आप अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, तो हमारा कैमरा आप तक ज़रूर पहुँचेगा। इन 24 न्यूज़ जो ये कि आसरा है, जो हमारी बात, जनता की बात जो है लोगों तक पहुंचा रहा है, इसलिए हम उनका तहे से शुक्रिया अदा करेंगे। इन 24 न्यूज़ एक ही सहारा है, मात्र एक ही, पूरे मुंबई के अंदर जितने भी चैनल है, लेकिन ये जो है हर गली गली के अंदर जाकर जो न्यूज़ कैप्चर करके जो लोगों को जागरूक फैलाने का काम करते हैं,
मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये चैनल जाए। IN24 न्यूज़ ये एक ऐसा चैनल है कि जो इस मुंबई में जिस प्रकार की एक आधी घटना है जो लोगों तक जानी चाहिए और उस पर सॉल्यूशन निकलना चाहिए, वो देखने वाला एकमेव ऐसा चैनल है, ये है IN24। यदि आपके इलाके में भी इस तरह की समस्याएं हैं, यदि आप भी किसी के द्वारा शोषित या सताए हुए हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपका निपटान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी खबर को पूरी पारदर्शिता से दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।